क्या होती है जिसके मिनिमम नंबर ऑफ 2 मेंबर होते हैं। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या होता है, ज़्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं क्योंकि हमने पहले भी बात की है। सेक्शन 2 क्लोज 68 प्राइवेट कंपनी क्या होती है, वो कंपनी कि भाई जिसके आर्टिकल के अंदर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है। रिस्ट्रिक्शन टू राइट टू ट्रांसफर शेयर, जिसके मिनिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, 2 होते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, 200 होते हैं। भाई प्राइवेट कंपनी जब हम 200 नंबर, 200। हाँ तो भाई क्या है कि भाई जब ये वाला पॉइंट आप याद रखना, वाइल कैलकुलेटिंग द, लिखो या नोट ही कर लेना, यहाँ पे अपनी बुक्स में नोट कर लो या कहीं पे नोट कर लो। वाइल कैलकुलेटिंग द, वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ 200, जब हम टोटल नंबर ऑफ 200 कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन नहीं आएगा। 200 200 जब वाली कैलकुलेशन जब होगी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 200 मेंबर वाली जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन नहीं आएगा। इसके अंदर एक्सक्लूड कौन कौन होंगे, इसके अंदर एक्सक्लूड होंगे पर्सन हु आर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, लिखो पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, और दूसरा पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर ऑफ द कंपनी while in that employment and have continued to be member after the employment cease shall not be included in the total number of member। मतलब वो मेंबर जो कंपनी के मेंबर भी हैं और एम्प्लॉयमेंट में भी हैं, वो भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर में काउंट नहीं होंगे। और वो मेंबर जो एम्प्लॉयमेंट में थे, और जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे वो कंपनी के मेंबर थे और आज भी कंपनी के मेंबर हैं, तो वो भी किस में काउंट नहीं होंगे, इस टोटल नंबर ऑफ वाली काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट में ही काउंट किया जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? किया जाएगा। क्योंकि सर वो, नहीं आ रहा, आप हाँ दोबारा बता दें। हाँ, क्या मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ है, कंपनीज जी एक्ट ने सर। बताया हुआ है। कंपनीज एक्ट कहता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है जिसके मिनिमम दो मेंबर होते हैं ना, 2 मेंबर, जी सर, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। मैक्सिमम 200 होंगे। अब मैक्सिमम 200 का मतलब क्या होगा, 200 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर वो मेंबर होंगे जो बिल्कुल ही आउटसाइडर होंगे, जो बिल्कुल ही क्या होंगे, बाहर के होंगे, आउटसाइडर। अब जब 200 नंबर ऑफ मेंबर कैलकुलेट तो किया सर इसमें जाएगा, एम्प्लॉय नहीं लेंगे? हाँ, तो जब 200 नंबर ऑफ मेंबर को कैलकुलेट किया जाएगा तो उन मेंबर को काउंट नहीं किया जाएगा, उन मेंबर को काउंट नहीं किया जाएगा जो मेंबर किसमें है, एम्प्लॉयमेंट में है। मेरे रिटायरमेंट के लिए पूरे हैं। हाँ, जो एम्प्लॉयमेंट में है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में है, उनका कंपनी के अंदर ही इंटरनल वर्किंग रहती है, तो उन मेंबर को 200 वाली काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। वैसे तो वो मेंबर हैं, उनको डिविडेंड भी मिलेगा, उनको वोटिंग राइट भी है, बट उनको इस 200 नंबर ऑफ मैक्सिमम काउंटिंग में नहीं गिना गया है। दूसरा, जो मेंबर आज भी हैं बट वो पहले फॉर्मर एम्प्लॉय, जो एक्स एम्प्लॉय है कंपनी के, जो छोड़ के कंपनी को चले गए हैं, जो एक्स एम्प्लॉय थे, बट एक्स एम्प्लॉय के टाइम पे वो मेंबर भी थे और आज भी मेंबर है, एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज शैल नॉट बी इंक्लूड इन द नंबर ऑफ मेंबर, उनको नंबर ऑफ मेंबर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी। और तीसरा क्या है कि भाई प्राइवेट कंपनी, सर फॉर्मल एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, चाहे चाहे करंट एम्प्लॉय हो, चाहे करंट एम्प्लॉय हो या चाहे पास्ट एम्प्लॉय हो, अगर वो मेंबर है थे, करंट एम्प्लॉय अगर मेंबर है या पास्ट एम्प्लॉय जब वो एम्प्लॉयमेंट में था वो मेंबर था और आज भी मेंबर है बट वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ के चला गया है, तो इसको भी क्या नहीं किया जाएगा, इसको भी 200 की काउंटिंग में नहीं गिना जाएगा। समझ आ गई? एग्जाम्पल की तो मैं बात सर करूं, फिर 200 की काउंटिंग में आएंगी कौन? जो बिल्कुल जी जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर जो बाहर के हैं, जिनका कंपनी से ऐसी दूसरी कैपेसिटी में कोई लेना देना नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी में जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। समझ आ गई? प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय जो होते हैं वैसे तो वो मेंबर हैं, वो शेयर ले सकते हैं, लेकिन उनका जब हम काउंटिंग करेंगे 200 नंबर ऑफ मेंबर की,
प्राइवेट कंपनी के पर्पज से, तो 200 नंबर ऑफ मेंबर वो आएंगे जो पब्लिक का पार्ट होंगे, पब्लिक का, उनमें से उनके 200, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200। समझ आ गई? हाँ जी। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ। और तीसरा क्या है, प्राइवेट कंपनी किसी भी तरह से पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती, वो ये नहीं कह सकती कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का मतलब होता है यहाँ पे परचेज करना। आप प्राइवेट कंपनी, आपने कभी नहीं Purchase देखा, करना. आपने कभी नहीं देखा होगा किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक के अंदर ऑफर करते हुए शेयर्स का। प्राइवेट कंपनी टोटली प्रोहिबिटेड है, टोटली प्रोहिबिटेड टू मेक एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी। तो भाई प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. बट ये 200 नंबर ऑफ, जो ये मैक्सिमम 200 नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए होता है ये। अगर डिबेंचर होल्डर की बात करें, अगर डिबेंचर्स की बात करें, तो कंपनी कितने भी डिबेंचर्स, लाखों करोड़ों कितने को भी, जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वाली जो कंडीशन है, ये डिबेंचर्स पे एप्लीकेबल नहीं होती। इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज ओनली नंबर ऑफ मेंबर दैट इज लिमिटेड टू 200। सिर्फ मेंबर, सिर्फ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर हैं जो 200 नंबर तक लिमिटेड है। प्राइवेट कंपनी में इशू डिबेंचर टू एनी नंबर ऑफ पर्सन, द कंडीशन ओनली बीइंग दैट इनविटेशन टू पब्लिक सब्सक्राइब फॉर डिबेंचर इज प्रोहिबिटेड। डिबेंचर आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक में डिबेंचर के लिए इनविटेशन नहीं दे सकते, बट आप डिबेंचर कितने भी लोगों को इशू कर सकते हो। समझ आ गई? आप पब्लिक इशू नहीं लेके आ सकते। एक प्राइवेट कंपनी इज टोटली प्रोहिबिटेड टू मेक पब्लिक इशू, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी नहीं है। पब्लिक इशू सिर्फ पब्लिक कंपनी लेके आ सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं सर ना लेके आ वो सकती। शेयर को इशू कर सकती. हाँ जी, हेलो क्या कह रहे हो मंशा? सर, वो ना शेयर को इशू कर सकती ना डिबेंचर्स को. शेयर इशू सर कर सकती। प्राइवेट कंपनी ना शेयर को इशू करेगी, इनविटेशन देगी, देखो क्या है, मतलब पब्लिकली इनविटेशन नहीं देगी, और ना डिबेंचर कभी नहीं देगी. समझाता हूँ। पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी जो होती है वो पब्लिक एट लार्ज होती है। पब्लिक, पब्लिक एट लार्ज मतलब उसके जो ओनर होते हैं वो पब्लिकली हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो सिर्फ प्राइवेट लोगों की होती है, पर्सनल होती है लोगों की। इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनी होती है ये पब्लिक में यस सर. शेयर इशू नहीं कर सकती, शेयर इशू नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा ये 200 लोगों को ही शेयर इशू कर सकती है, 200 ठीक है. पर्सन, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है. शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। हाँ. और मालिक प्राइवेट कंपनी में जो मालिक होते हैं वो गिने चुने लोग होते हैं, तभी तो उसको प्राइवेट बोला जाता है। अगर प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक में चली गई तो क्या डिफरेंस रह जाएगा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में? प्राइवेट इसको इसलिए प्राइवेट बोला जाता है क्योंकि ये गिने चुने लोगों की कंपनी होती है। ज्यादा से ज्यादा इसके मेंबर 200, इसके मालिक 200 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते जो आइडेंटिफाई हो। समझ आ गई मेरी बात? लेकिन पब्लिक के अंदर क्या होता है, पब्लिक इसको इसलिए बोला जाता है। अब रिलायंस, हमें पता है, हमें ये पता है कि रिलायंस, वैसे तो फाउंडर कौन है रिलायंस का? फाउंडर मुकेश अंबानी है। लेकिन अगर शेयर होल्डर की बात करें, अगर मेंबर की बात करें, पता नहीं कितने करोड़ लोग हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं है, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन है, तो उसको पब्लिक बोला जाता है, पब्लिक। समझ आ गई? तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ऑफ ठीक है सिक्योरिटीज सर. नहीं कर सकती, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी नहीं कर सकती। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? शेयर्स भी हो सकते हैं, डिवेंचर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। भाई प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है डिवेंचर कितने मर्जी लोगों को, चाहे लाख भी हो, लेकिन वो डिवेंचर का भी पब्लिक इशू नहीं लेके आ सकती।
पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती कि हमारे डिबेंचर्स को परचेज करो, वो नहीं कह सकती। समझ आ गई? यस सर। हाँ। प्राइवेट कंपनी के किसी भी कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी कहना है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के लिए यू शुड हैव, भाई प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो 3 रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन होना बहुत जरूरी है। रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, लिमिटेशन टू द नंबर ऑफ मेंबर टू 200 एंड प्रोहिबिशन टू मेक इन्विटेशन टू द पब्लिक। समझ आ गई सिमरन, मंशा? समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, हाँ जी। क्लियर है? कोई यस डाउट? सर। हाँ, नो सर। आगे बढ़े? हाँ जी सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। जिस दिन सेक्शन 14 कहता है, सेक्शन 14, अगर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में से आपने इन 3 चीजों में से कोई एक चीज भी हटा दी, उस दिन से ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, ये पब्लिक कंपनी बन जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल के अंदर 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। यस क्या सर। क्या क्या चीजें? रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। दूसरा, लिमिटेशन टू नंबर ऑफ मेंबर टू 200, लिमिटेशन टू नंबर ऑफ मेंबर टू 200 एंड प्रोहिबिशन टू इनविटेशन टू पब्लिक, प्रोहिबिशन टू इनविटेशन टू पब्लिक। इनविटेशन। ये 3 चीजें होना जरूरी है। अगर सेक्शन 14 कहता है इफ अ कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, वो चेंज कर देती है अपने आर्टिकल को, और वो क्या नहीं करती, इन सच अ मैनर दैट दे नॉट लॉन्गर इंक्लूड, और वो अपने आर्टिकल में अगर इन रिस्ट्रिक्शन को, इसको, या फिर अपनी लिमिटेशन को, इनको, या फिर प्रोहिबिशन को इंक्लूड नहीं करती, तो उसी दिन से हैज फ्रॉम द डेट सच अल्टरेशन, ये कंपनी क्या बन जाएगी? सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी। तो ये उस दिन से प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, ये प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, क्योंकि इसके आर्टिकल में अब ये चीजें नहीं है, तो ये प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी? ये पब्लिक कंपनी बन जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? पब्लिक। यस प्राइवेट सर। कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड होना बहुत जरूरी है। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना बहुत जरूरी है। समझ आ गई मेरी बात? अब उसके बाद क्या है? लास्ट पॉइंट, हैज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, जी सर। प्राइवेट कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। आप प्राइवेट कंपनी को किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उसके लिए आपको कम से कम 2 या उससे ज्यादा लोगों की जरूरत है। जो क्या करेंगे, वो 2 लोग, मान लो सिमरन एंड मंच, आपको एक प्राइवेट कंपनी बनानी है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए आपको 1 और 2 की जरूरत है। प्राइवेट कंपनी का जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम के पीछे एक लास्ट पेज होता है जिसको सब्सक्राइबर शीट बोला जाता है, वहां पे आप दोनों के नाम डलेंगे। वहां पे आप दोनों के नाम, कितने शेयर आप ले रहे हो, आपका एड्रेस क्या है, आपके फादर का नेम, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, और उस शीट पे आप साइन करोगे। जब आप उस शीट पे साइन कर देते हो, आपको बोला जाता है सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर। और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, आपको बोला जाता है फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। As per section 3 subsection 1, जी सर। private company may be formed for any lawful purpose by 2 or more person by subscribing their name to the memorandum and complying with the requirement of the act in respect of the registration. Section 149 further lay down that private company shall have minimum number of 2 director. The only 2 member may also be 2 director of the private company. 2 member जो हैं, आप जो member हो, आप सेम टाइम पे डायरेक्टर भी बन सकते हो कंपनी के। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है प्राइवेट कंपनी के? यस सर। फ्लिपकार्ट हो गया, ओला हो गया,
ये जोमेटो हो गया, जोमेटो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड होता है वो कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। समझ आ गई मेरी बात? प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, प्राइवेट कंपनी का पूरा जी सर। समझ आ गया क्या हाँ होती जी है सर। प्राइवेट कंपनी? सिमरन क्लियर है? मंशा? जी सर। जी सर। हाँ। जी आगे सर बढ़ते हैं क्लियर है। पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का सेक्शन सबसे पहले लिखो, सेक्शन 2 क्लोज 71। आगे आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लोज 71। सेक्शन 2 क्लोज 71। 75। ठीक है पब्लिक सर। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? पब्लिक कंपनी मींस विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। मैंने आपको कल एक और चीज बताया था, पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है तो वो भी क्या क्या मानी जाएगी? सब्सिडरी। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, पब्लिक कंपनी। उसको भी हम पब्लिक कंपनी मानेंगे, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। मतलब कोई भी पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। और जितने भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एक पब्लिक कंपनी पे लगते हैं उस सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी वो क्या लगेंगे? प्रोविजन लगेंगे। बेशक वो अपने प्रोविजन आर्टिकल, लगेंगे। वैसे तो देखो ठीक है। सेपरेटली उसको प्राइवेट माना जाएगा, उसके आर्टिकल के अंदर वो 3 रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, बट कंप्लायंस पर्पस से क्योंकि वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो कंप्लायंस पर्पस है, मतलब जो भी कंप्लायंस होंगे कंपनीज एक्ट के जितने भी पब्लिक कंपनी पे लगते हैं सेम कंप्लायंस उस प्राइवेट कंपनी को भी करने पड़ेंगे, उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी बोला जाएगा। लिखो, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसको शॉर्ट वर्ड में लिख लो, अगर ये ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है इसको लिखो। जी द सर। द थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सर यहाँ पे। हाँ, द प्राइवेट कंपनी द प्राइवेट कंपनी द प्राइवेट कंपनी which is which is subsidiary which is subsidiary of a public company which is subsidiary of a public company shall be deemed to be deemed public company shall be deemed to be a public company, that is deemed public company shall be deemed to be a public company, उसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा। समझ आ गई? and यस सर। all the सर provision आपने of देखना यहाँ पे मेंशन है प्रोवाइडेड कंपनी विच इज हाँ, अ सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। इसका मीनिंग क्या है? नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। ये होना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लोज ए पब्लिक कंपनी में बी फॉर्म फॉर यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट कंपनी नहीं विच नहीं इज अ उसके सब्सिडरी प्रोवाइडेड दैट पहले को सब्सिडी है। a company which is a subsidiary of a company not being a private company, हाँ जी। ये अलग है, ये चीज अलग है हाँ जी। भाई। एक कंपनी इसका मीनिंग है नॉट अ प्राइवेट कंपनी। नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी का मतलब ये किसके रिलेटेड कहना चाह रहा है? ये पब्लिक कंपनी के रिलेटेड में कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, अगर उसकी कोई कंपनी सब्सिडरी है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा पब्लिक कंपनी। मैं तभी इसको सिंपलीफाई करके लिखवाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत डाउटफुल होते हैं कि सर ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है प्रोवाइडेड दैट ठीक है। by virtue of section 2 clause section 71 public company means a company which is not a private company provided that a company which is a subsidiary of a company कौन है ये? of a company कौन है ये? not being a private ठीक। company, not being जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। एक कंपनी जो सब्सिडरी है दूसरी पब्लिक कंपनी की कंपनी। जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? provided that a हाँ जी। company which is a subsidiary company of a company not being a private company, क्लियर है?
नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी मतलब ये इस कंपनी की बात करो, और ये कंपनी कौन है? पब्लिक कंपनी। अगर कोई भी कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हाँ है, चाहे वो जी प्राइवेट सर। कंपनी भी क्यों ना हो, उसको पब्लिक कंपनी ये ही माना जाएगा। नहीं, वो तो प्राइवेट नहीं। हाँ। और उसमें लिखेंगे एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट विच आर अप्लीकेबल एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ ऑल। and all the provisions of Companies Act which are applicable to the public company, which are applicable to the public company shall also applicable to the subsidiary company, shall also applicable to the subsidiary of the public company. समझ आ गई? Shall also applicable to the subsidiary of the public company. Clear है? हाँ जी। मंशा क्लियर है? यस सर। दोनों पॉइंट समझ आ गए? जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लोज जी। ए, पब्लिक कंपनी में भी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। कम से कम कितने लोग चाहिए? 7 या उससे ज्यादा। जो क्या करेंगे? वो सब्सक्राइब करेंगे देयर नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंप्लाइंग विद द, मतलब ये कहना चाह रहा है कि पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? मिनिमम 7। मिनिमम 7। Public company may be said to be a association consisting of not less than 7 members, which is registered under the Act. मतलब पब्लिक कंपनी क्या है? कम से कम 7 लोग होने चाहिए। इन प्रिंसिपल एनी मेंबर ऑफ अ पब्लिक हु इज विलिंग टू पे द प्राइस मे एक्वायर शेयर और डिबेंचर ऑफ इट। द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक कंपनी में बी कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। द नंबर ऑफ मेंबर इज नॉट लिमिटेड टू द 200। मतलब इसके नंबर ऑफ मेंबर जो है 200 तक लिमिटेड नहीं है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं। समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी। जी सर। पब्लिक कंपनी के कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 7 मेंबर। क्या कर सकते हैं पब्लिक कंपनी के? एनी 7। मेंबर विलिंग टू एक्वायर द शेयर ऑफ द कंपनी, वो क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं प्राइस, और वो एक्वायर कर सकते हैं कंपनी के शेयर। पब्लिक कंपनी के शेयर कोटेड का लिखो लिस्टेड। पब्लिक कंपनी के शेयर कहाँ लिस्ट होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी हो। समझ आ गई? जी सर। पब्लिक जी। कंपनी के शेयर्स जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। द सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी शैल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। समझ आ गई? तो अगर कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर, इफ एनी पर्सन वांट टू जी सर। ट्रांसफर देयर शेयर टू एनी अदर पर्सन, he can freely transfer their share by executing the transfer deed. However, any contract or arrangement between two or more person in respect of transfer of security shall be enforceable as a contract. मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर, लिखो the share of the public company, the share of the public company are freely transferable। लिखो आगे, the share of the public company are freely transferable, freely transferable, freely transferable if any member of the public company willing to transfer their share, if any member of the public company willing to transfer their share, he can transfer to any person by executing a share transfer deed. He can transfer to any person by executing a share transfer deed. तो ये नीचे का काट दो, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी काट दो, ये मैंने आपको लिखवा दिया है ऑलरेडी, मैंने आपको लिखवा दिया, आप इसको पढ़ो, ये मैंने लिखवा दिया आपको ऑलरेडी। तो ये होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जिसके आर्टिकल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती,
पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपको कम से कम 7 लोगों की जरूरत होती है। पब्लिक कंपनी जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं होती, और अगर पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाता है और सारे प्रोविजन लगते हैं। अब जैसे पब्लिक कंपनी के एग्जाम्पल क्या है, जैसे जिस कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड यूज होता है, स्नैपडील लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, रिलायंस एग्रोटेक लिमिटेड, गोदरेज कैपिटल लिमिटेड, तो ये सारे क्या हैं, ये पब्लिक कंपनी के एग्जाम्पल हैं। पब्लिक कंपनी में किसी को डाउट, मंशा एंड सिमरन? नो सर। पब्लिक कंपनी को लेके किसी के मन में कोई आशंका? सर होती है, पब्लिक नहीं होती। नहीं सर। क्या कह रहे हो? सर जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी जो होती है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी होती है। बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी, काफी सारी गवर्नमेंट कंपनी ऐसी है जो पब्लिक कंपनी होती है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, मान लो मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट कंपनी क्या है। गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, बट क्यों उसको गवर्नमेंट कंपनी कहते पब्लिक हैं? नहीं हो सकती। मान लो इस प्राइवेट कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, होल्ड कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। अगर इस कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट ने 50% से ज्यादा होल्ड कर लिया तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। बट बेसिकली मेजरली पब्लिक कंपनी के अंदर देखा जाता है गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट होल्ड करती है। बेसिकली मेजरली पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट का रिलेशन रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली पब्लिक एट लार्ज काम करती है, पूरे इंडिया लेवल पे काम करती है, तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है ना? पब्लिक। हाँ। हाँ जी। जैसे जी सर। हाँ, कई कंपनी ऐसी है, जैसे मारुति है, मारुति वो गवर्नमेंट कंपनी है। इसमें मारुति के अंदर क्या है, गवर्नमेंट का स्टेक है। टाटा के अंदर भी गवर्नमेंट का स्टेक है 40%। काफी बड़ी बड़ी कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है। लेकिन जिन कंपनी में 50% से ज्यादा होल्डिंग किसकी है, गवर्नमेंट की रहती है, वो क्या बन जाती है, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी समझ आ गई मेरी बात? पब्लिक कंपनी। हाँ। सर जॉइंट वेंचर भी तो इसी टाइप का होता है ना? जॉइंट वेंचर ये होता है कि भाई जब एक इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी का पार्टनरशिप होता है, इकट्ठा होते हैं, वो होता है जॉइंट वेंचर। तो जब एक सर उसके लिए फॉरेन कंपनी का होना जरूरी है? नॉर्मल कोई दूसरी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट से नहीं मिल सकती? अगर देखो फॉरेन कंपनी के केस, इसको ही जॉइंट वेंचर बेसिकली बोला जाता है। अगर दो इंडियन कंपनी आपस में पार्टनरशिप करते हैं तो उसको कोलैबोरेशन बोला जाता है, कोलैबोरेशन। समझ आ गई? चलो आगे बढ़े। आगे बात करते हैं वन पर्सन कंपनी। आगे का टॉपिक हमारा है वन पर्सन कंपनी क्या होती है, ओपीसी। वन पर्सन कंपनी जिसमें क्या होता है, सोल मेंबर होता है, सोल मेंबर, सिंगल मेंबर, वन पर्सन कंपनी कहते हैं। वन पर्सन कंपनी के फीचर क्या है, फीचर पढ़ते हैं क्या है वन पर्सन कंपनी का फीचर। पहले तो वन पर्सन कंपनी को काफी सारी कंपनीज एक्ट के अंदर एग्जम्पशन मिलती है, एग्जम्पशन टू वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर काफी सारी एग्जम्पशन मिलती है, और वो क्या एग्जम्पशन है उनके बारे में बात करते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट with respect to one person company may not include cash flow statement। भाई एक फाइनेंशियल कंपनी हमने पढ़ा था, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, क्या नाम है मंशा, लेकिन सेक्शन 128 के अंदर हमने पढ़ा था और हमने सेक्शन 129 में भी शायद पढ़ा था कि भाई जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, स्टेटमेंट। बट हमने पढ़ा था एक कैश फ्लो, स्मॉल कंपनी, एक वन पर्सन कंपनी कैश फ्लो और एक डोरमेंट कंपनी। इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती, हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? एक कौन सी कंपनी? एक स्मॉल कंपनी, एक वन पर्सन कंपनी, एक डोरमेंट कंपनी। इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला तो इसका ये होता है। क्लियर है? यस सर। दूसरा पॉइंट, मेमोरेंडम जो होता है वन पर्सन कंपनी का, मेमोरेंडम की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर कम से कम कितने लोगों के नाम होने चाहिए? तो 7। कम से कम 7 नंबर। प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम कितने होने चाहिए? मेमोरेंडम में कितने लोगों के नाम होने चाहिए? 2। 2। ऐसे ही वन पर्सन कंपनी के प्राइवेट अंदर, में 2। वन पर्सन कंपनी के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है सब्सक्राइबर। वन पर्सन कंपनी के अंदर एक अलग से क्लोज होता है मेमोरेंडम में। मैं क्लोजेस बता देता हूं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आज आप इसको ध्यान रखो। मेमोरेंडम लिख लो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके कुछ क्लोजेस होते हैं। पहला लिखो नेम क्लोज, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कंपनी का नाम क्या होगा। दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम क्या होगा। तीसरा होता है लाइबिलिटी क्लोज, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या है। चौथा होता है कैपिटल क्लोज, जिससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी की कैपिटल कितनी है। कैपिटल क्लोज। एक होता है सब्सक्राइबर क्लोज। सब्सक्राइबर क्लोज, सब्सक्राइबर क्लोज के अंदर हमें पता चलता है कंपनी के शेयर होल्डर सब्सक्राइबर कौन है। और वन पर्सन कंपनी में एक अलग से क्लोज होता है, एक्स्ट्रा क्लोज होता है नॉमिनी क्लोज। नॉमिनी क्लोज क्योंकि रीजन क्या है नॉमिनी क्लोज होने का? वन पर्सन कंपनी में कितने मेंबर होते हैं? एक ही पर्सन होता है, फिर नॉमिनी एक ही पर्सन क्योंकि होता है। कंपनी है तो कंटिन्यू चलेगी। एक ही पर्सन होता है, तो एक अलग से नॉमिनी क्लोज दिया जाता है, जिसके अंदर नॉमिनी का नाम होता है। नॉमिनी मेंबर अपने नॉमिनी का नाम देता है कि अगर मेरी डेथ हो गई, अगर मैं इनकैपेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट करने के, अगर मैं काम नहीं कर पाया, तो मेरी जगह पे जो ये नॉमिनी है वो क्या बनेगा? मेंबर बनेगा। समझ आ गई? यस सर। मेमोरेंडम ऑफ वन पर्सन कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन with his prior consent in the prescribed, who shall in the event of subscriber is death in is incapacity to contract become the member of the company। अगर उसकी डेथ हो जाएगी मेंबर की, या मेंबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो उस केस में फिर नॉमिनी क्या करेगा?
मेंबर बनेगा कंपनी का, एंड द रिटन कंसेंट ऑफ शेल, उस पे से क्या लेनी पड़ेगी, नॉमिनी पे से कंसेंट लेनी पड़ती है कि बताओ कि आप नॉमिनी बनने को तैयार हो या नहीं। एक फॉर्म के अंदर उसकी कंसेंट ली जाती है, और जब कंपनी बना रही हुई जाती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, उस कंसेंट को एप्लीकेशन के साथ कहाँ फाइल किया जाता है, आरओसी को, रजिस्ट्रार को फाइल किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 समझ आ गया बच्चों? कोई डाउट पॉइंट नंबर 2 के अंदर? पॉइंट नंबर 2 में कोई डाउट हो तो नहीं क्लियर सर, है। क्लियर है? नो सर। तीसरा पॉइंट, द वर्ड वन पर्सन कंपनी ओपीसी शैल बी मेंशन इन द ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ द कंपनी। मान लो क्या हो गया, आपने वन पर्सन कंपनी बनाई, सिमरन का नाम आया, सिमरन 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 प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी होती है, तो सिमरन प्राइवेट लिमिटेड के नाम के ब्रैकेट में नीचे लिखा जाता है ओपीसी। ओपीसी मतलब ये वन पर्सन कंपनी है, तो इस कंपनी के नाम के नीचे ब्रैकेट में ओपीसी लिखा जाता है, वन पर्सन कंपनी सिमरन। अगर आपने ऐसे लिखा प्राइवेट लिमिटेड, तो नीचे लिखा जाएगा ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, तो जिससे ये पता चल सके कि ये वन पर्सन कंपनी है। समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी। यस सर। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, in relation to one person company, the annual return shall be signed by the company secretary, or where there is no company secretary, by the director of the company। जो वन पर्सन कंपनी की एनुअल रिटर्न होगी उसको साइन कौन करेगा, उसको कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तब फिर डायरेक्टर साइन करेगा। तो वन पर्सन की एनुअल रिटर्न को पहले साइन कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तब डायरेक्टर साइन करेगा। समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? यस सर। आगे बढ़े? नो। हाँ। अब क्या जी होता सर। है, हाँ, अब कंपनी, क्योंकि वैसे मीटिंग करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है मीटिंग करने के लिए? अगर कोई मीटिंग की जाए, जनरली मैं अगर बताऊं तो मीटिंग करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? मीटिंग करने के लिए 2। देखो, नॉर्मली क्या होना चाहिए, मीटिंग कब होती है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं, कम से कम दो लोग तो चाहिए होंगे ना मीटिंग करने के लिए। अब वन पर्सन कंपनी में मीटिंग कैसे होगी? मीटिंग, अब मीटिंग कैसे होगी, क्योंकि इसमें तो एक ही मेंबर होता है, एक मेंबर आपस में ही बात करके कुछ भी, ऐसी मीटिंग थोड़ी होती है। वैसे कंपनी में जैसे एजीएम होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, वन पर्सन कंपनी की एजीएम और बोर्ड मीटिंग कैसे होगी? हाँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वन पर्सन, पॉइंट नंबर 5 और 6 एक जैसा है, एक ही बारी में समझा दूंगा भाई। इसमें क्या होता है, वैसे तो देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है मान लो या पब्लिक कंपनी है, उनकी प्रॉपर मीटिंग होती है, पहले प्रॉपर मीटिंग होगी, बातचीत होगी, जो भी वो डिसीजन लेंगे उसको नोट कर लिया जाता है मिनट्स के अंदर और बता दिया जाता है। बट इसकी मीटिंग क्या होगी, इसमें किस तरह से मीटिंग ली जाती है भाई? इसमें वन पर्सन कंपनी क्या करता है, जो वन पर्सन सिंगल मेंबर होता है, वो जो भी डिसीजन लेगा, जिसका जो भी डिसीजन होगा, वो डिसीजन को क्या करेगा, कंपनी को कम्युनिकेट कर देगा, बता देगा। और जिस दिन वो कम्युनिकेट करेगा, जो भी डेट मिनट बुक के अंदर एंटर की जाएगी, उस डेट को ही मान लेंगे कि भाई ये कंपनी की एजीएम है। या अगर कोई बोर्ड का डिसीजन लेना पड़ा, तो कंपनी के अंदर अगर एक डायरेक्टर है, अगर देखो वन पर्सन कंपनी के अंदर अगर दो डायरेक्टर हुए तो फिर तो प्रॉपर बोर्ड मीटिंग होगी। अगर एक ही डायरेक्टर हुआ तो वो खुद डिसीजन लेके मिनट बुक में बता देगा कि उसका क्या डिसीजन है, और जो वो डेट मेंशन करेगा उसके अंदर, वही डेट क्या मानी जाएगी, बोर्ड मीटिंग की डेट मानी जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ। मतलब पहले डिसीजन सिर्फ वही ले सकता है और कोई मेंबर, मतलब वन पर्सन जब है ही कंपनी में एक नहीं, ही रहेगा तो जब डिसीजन और सिर्फ कोई उसी है के ही हाथ में नहीं, होंगे। हाँ। जब और कोई है ही नहीं तो और कौन लेगा जी डिसीजन? सर। ये तो तब सिचुएशन राइज होती है ना जब कंपनी के अंदर 3-4 मेंबर हो, दो मेंबर हो, आपस में बातचीत करके वो जी डिसीजन सर। लें। बट यहाँ पे तो ये अकेला ही है, खुद ही डिसीजन लेगा। जब खुद डिसीजन लेगा, कंप्लायंस तो इसको करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मीटिंग के कंप्लायंस तो सबको करने पड़ते हैं, वन पर्सन कंपनी को भी करने पड़ेंगे।
मिनट्स बुक बनानी पड़ेगी, मिनट्स में वो मेंशन करेगा पूरा रेजोल्यूशन, बताएगा कि मैंने क्या डिसीजन लिया, और जब वो साइन कर देगा तो उस साइन वाली डेट को ही मीटिंग की डेट माना जाएगा। समझ आ गई? ठीक है सर। जी सर। For the purpose of section 114, in respect of any business which is required to be transacted annual general meeting, अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कशन करना है या किसी दूसरी मीटिंग के अंदर डिस्कशन करना है, आपको कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है या आपको कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, तो क्या होगा? इट शैल बी सफिशिएंट इन केस ऑफ 1% कंपनी, रेजोल्यूशन इज कम्युनिकेटेड बाय द मेंबर टू द कंपनी। अगर मेंबर जो है 1% मेंबर जो है वो कंपनी को अपना रेजोल्यूशन कम्युनिकेट कर दे और क्या कर दे, मिनट बुक के अंदर उसको एंटर कर दे और साथ के साथ अपने साइन और डेट मेंशन कर दे, जो जिस डेट पे उसने साइन किए तो वो डेट ही मीटिंग की डेट मानी जाएगी। क्लियर है? यस सर। तो पॉइंट नंबर 6 भी सेम है। पॉइंट ये ऊपर वाला एजीएम की बात कर रहा है, ये सेकंड वाला बोर्ड मीटिंग की बात कर रहा है। आप इसको पढ़ना, दोनों पॉइंट सेम है, 5 और 6। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है सर। जी सर। किसी तरह की कोई नो। इसमें प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। पॉइंट नंबर 7, financial statement shall be approved by the board of director before they are signed on behalf of the board only by one director for the submission to। अब क्या होता है भाई, क्या होता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के पास जाती है, ऑडिटर के पास जाती है, उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको क्या करता है, बोर्ड मीटिंग के अंदर अप्रूव करता है। लेकिन 1% कंपनी के अंदर ये कैसे अप्रूव होगी? 1% जब 1 डायरेक्टर क्या हो जाता है, बोर्ड क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर देता है, तो हम मान लेंगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव हो गई। समझ आ गई? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर दे आर साइन ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड बाय ओनली वन डायरेक्टर फॉर सबमिशन टू द। मतलब आपको एक डायरेक्टर से क्या करना है, साइन करना है। 1% कंपनी में एक डायरेक्टर के साइन की जरूरत होती है, वैसे कम से कम 2 डायरेक्टर के साइन की जरूरत होती है दूसरी सिचुएशन में, लेकिन 1% कंपनी के अंदर कम से कम मिनिमम सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साइन की जरूरत होती है। एक डायरेक्टर ने साइन कर दिया तो वो क्या बन जाती है, वो अप्रूव बन जाती है। क्लियर है? समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट? जी सर। एनी डाउट? नो। सिमरन, मंचा? नो सर। नहीं सर। A one-person company shall file a copy of financial statement duly adopted by member along with all the document which required to be attached to such financial statement within 180 days from the closure of the financial statement। मतलब जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, 31 मार्च को हमारा 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है ना, उसके 180 दिन के अंदर अंदर 1% कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी होती है आरओसी के अंदर। 1% company shall file its financial statement to the ROCE within a period of 180 days from the closing of the financial statement। समझ आ गई? ठीक है सर। हाँ, इसमें आप लिखोगे 180 days। the 1% company shall file duly adopted financial statement within a period of 180 days from the closure of financial statement। और ये किसको फाइल होती है, आरओसी को, टू द आरओसी, आरओसी को फाइल होती है। समझ आ गई? जी सर। 1% कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को कम से कम एक बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ती है इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर। साल के अंदर 1% कंपनी को 2 बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ती है। वैसे नॉर्मल कंपनी को, अगर मैं प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी की बात करूं, साल में 4 मीटिंग करवानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे भी 1% कंपनी को छूट है, आपको साल में 2 मीटिंग करानी पड़ेगी। 6 महीने के अंदर अंदर आपकी एक मीटिंग हो जानी चाहिए, दूसरी मीटिंग अगले 6 महीने में होगी, और दोनों मीटिंग के बीच का गैप जो होगा वो 90 दिन का होगा। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ जी A सर। 1% company, small company, dormant company shall be deemed to be comply with the provision of section if at least one meeting of the board of director has been conducted in each of the half of the calendar year and gap between the two meeting
शैल नॉट बी लेस देन 90 days। क्लियर है? हाँ जी सर। ये वाला चीज हम बाद में पढ़ेंगे। ये वाली चीज अभी आपको समझ नहीं आएगी सेक्शन 174। जब हम सेक्शन 174 पढ़ेंगे तब इसको याद करेंगे। एग्जांपल पढ़ लेते हैं पूरा। अभी सेक्शन ओपीसी समझ आ गया कंसेप्ट? ओपीसी का कंसेप्ट क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है। ओपीसी के कंसेप्ट में कोई डाउट? नो नो सर। सर। सर ये डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है, आगे आएगा ये कंसेप्ट भी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो आज के टाइम पे एट प्रेजेंट कोई बिजनेस नहीं कर रही, एट प्रेजेंट जिसकी कोई क्या नहीं हो रही, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, बट वो फ्यूचर में बिजनेस करेगी। इसीलिए वो, वैसे क्या होता है मैं बता देता हूँ नॉर्मली। कंपनी अगर जी सर। 2 साल तक बिजनेस नहीं करती, कंपनी 2 साल तक कोई बिजनेस नहीं करती, कंपनी अगर 2 साल तक कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी फाइल नहीं करती, आरओसी आरओसी क्या करता है, और आरओसी अपने रिकॉर्ड में से, रजिस्टर ऑफ कंपनी अपने रिकॉर्ड में से उस कंपनी का नाम कट कर देता है, कट कर देता है। तो वो कंपनी क्या हो जाती है, इनएक्टिव कंपनी हो जाती है, वो कंपनी बंद हो जाती है एक टाइम बाद। इस सिचुएशन से बचने के लिए कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो आज बिजनेस नहीं कर रही लेकिन फ्यूचर